एक्स प्लस टू देखो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 के शून्य। जल्दी बस सके बता दो सेकेंडों में। सर किसका शून्य? इसका शून्य निकालना जल्दी। इसका शून्य निकालना है हमको, तो या तो गुणनखंड कर लो, या तो एक परिया होता है डायरेक्ट आंसर लगाने वाला कि गुना करने कितना पुर रहा है 2x स्क्वायर पुर रहा है। कितना पुर रहा है 2x स्क्वायर। तो इसको 3 को तोड़ेंगे तो 2 गुना 1 करेंगे तो 2 एकम 2 होगा, 2 एकम 2 और प्लस 3 है तो प्लस 2 और प्लस 1 कितना होगा प्लस 3 पुर गया ना, प्लस 3 ही पुर गया। और 2 एकम 2x गुना करने पर 2x स्क्वायर पुर गया। इसमें क्या करना है एक्सेस लगाना है, एक्सेस लगाना है। लेकिन हमको चाहिए केवल गुणांक। क्या चाहिए हमको? हमको चाहिए केवल शून्य। तो 2 और 3 लिए, प्लस आया तो माइनस लो और प्लस आया तो माइनस लो, ठीक है। इसका एक्स स्क्वायर गुणांक बट्टा कर दो, तो बट्टा में आ रहा है 1, तो 1 2 चाहे नहीं 2, -2 -1 उत्तर हो गया। हाँ बुझाया कि ना? हाँ हमको ऑप्शन टिक करना है, हमको तो नहीं करा गुणनखंड करके बताइए। अब गुणनखंड करेंगे तो भैया देखो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 ये सब बताने की चीज अब है नहीं। 8वां तक एक्स स्क्वायर इसको हम 2x प्लस x लिख सकते हैं, 3x को 3x होगा। अब गुना करेंगे देखो कितना पुर रहा है 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर 2x को x से गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर पुर जाएगा, ठीक है। प्लस का 2 फिर बका बका कर रही है। x को कर लो कॉमन, क्या बचेगा x प्लस 2, 2 x में x कॉमन, x गुना x है तो x कॉमन तो x बचा, 2 गुना x है तो x कॉमन तो 2 बचा। इसमें कुछ नहीं तो प्लस 1 तो मिलेगा करेगा ना। x प्लस 2 x प्लस 2 x कम x 2 कम 2 और x प्लस 2 कॉमन कर लो, x प्लस 2 और इधर बचेगा x, इधर बचेगा प्लस 1। शून्य निकालना है बराबर 0 निकालना पड़ेगा। हाँ एक बार इसको लेकर 0, एक बार इसको लेकर 0, तो x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर माइनस का 2, x प्लस 1 बराबर 0 तो x बराबर माइनस का 1। उतना ही लाया था यहाँ पे -2 -1। हाँ तो ऑब्जेक्टिव को ऑब्जेक्टिव की तरह ही बनाना है। अब देखो आप गुणनखंड करने के लिए कहेगा तो इतना कर देंगे, ठीक है। करने के लिए कहेगा तो कर देंगे। ऑब्जेक्टिव पे करना है डायरेक्ट यहाँ इसको तोड़ो एक्स का गुणांक बट्टा में लगा दो, लेकिन चिन्ह को बदल देना प्लस में तो माइनस में, क्योंकि देखो इस तरफ है ना उधर जाएगा तो चिन्ह बदलेगा। देखो प्लस 2 है उधर जाएगा तो चिन्ह बदलेगा। उसी तरह बस इसी यही काम को हम डायरेक्ट यहाँ कर लेते हैं। मालूम है इतना होने वाला है, क्योंकि प्लस में आएगा तो उसको उधर भजेगा तो चिन्ह बदलेगा तो माइनस हो जाएगा। अब बट्टा में एक्स स्क्वायर गुणांक आता है। देखो बट्टा में कुछ नहीं कम ना एक्स स्क्वायर गुणांक आता है। यही काम करते हैं वहाँ डायरेक्ट लगा देते हैं। कितना होने वाला है छापो करेगा, छापने वाला इसमें क्या कुछ तो नहीं है छापने वाला इसमें। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 10 में करा है कि घात, क्या करा है घात, अधिकतम घात कितना है 3 ना, तो 3 घात है। अधिकतम घात हमेशा लिखा जाता है, ठीक है। अधिकतम घात बोला जाता है। अगर घात में 2 है तो 2 घात, घात में अधिकतम घात 3 है तो 3 घात, घात में अधिकतम घात 4 है तो घात 4, ठीक है। अगर देखो निम्नलिखित में कोई बहुपद नहीं है, ऑप्शन नंबर सी देखना है बट्टा में है, जब तक कि वो बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में सीधा लीनियर मतलब इस तरह से बन जाए, ठीक है। बट्टा में x अगर रहे, बट्टा में अगर x रहे, बट्टा में क्या होना चाहिए x नहीं आना चाहिए। बट्टा में जब तक x है तब तक वो बहुपद नहीं होगा, ठीक है। तो देखो बट्टा में x आ रहा है, इसी में बराबर में 0 रहता था बहुपद हो जाता। क्या लिखा ऑप्शन नंबर सी में 1 बट्टा x माइनस 1। देखो बट्टा में x है ना, बट्टा में x होना चाहिए, बराबर 0 कर देंगे फिर भी ये बहुपद नहीं है, क्योंकि ये पूरा 1 बराबर 0 हो जाएगा। 1 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये क्या है बहुपद है ही नहीं, बहुपद नहीं है, बाकी सब बहुपद है, ठीक है। हम फास्ट में आगे हम पूरा क्वेश्चन देखते रहो, क्वेश्चन है ना किताब है ना उस पर क्वेश्चन देखो वहाँ पे, ठीक है। किताब रखो बीच में, हम सब क्वेश्चन को बोर्ड पर लिख के आएंगे ना, बहुत टाइम लग जाएगा। हम क्वेश्चन देखो वहाँ, यहाँ हम बोलते चलते हैं, आगे जाओ। अगला में कह रहा है कि द्विघात के शून्यकों की संख्या कितना होता है 2। देखो एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है, फिर वही बात आ गया, घुमा फिरा के वही बात आ रहा है। एक घात वाला बहुपद को क्या कहते हैं
रैखिक रैखिक बहुपद कहते हैं। त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप क्या है? जल्दी बोलो। त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप क्या है? ऑप्शन नंबर सी। क्या है? देखो ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d बराबर 0 रहे तो रहे, नहीं रहता है तो बात नहीं। ये रहा कौन? त्रिघाती बहुपद। कौन बहुपद है? तो 2 3 1 0। ठीक है, यहाँ घात 2 3, यहाँ 2, यहाँ पर 1 और यहाँ पर आ गया 0 हो गया घात। ठीक है, तो त्रिघाती बहुपद का ये होगा समीकरण। यहाँ हटा देंगे इसको तो क्या होगा? ये द्विघाती हो जाएगा। लेकिन फिर यहाँ पर a b c d लाइन से दे देते हैं। ठीक है, तो सबसे व्यापक रूप जो होता है त्रिघाती बहुपद का वो इस रूप का होता है। भले ये नहीं भी देंगे ना फिर भी हो जाएगा त्रिघाती बहुपद। घात 3 है ना, त्रिघात ये भी नहीं देंगे फिर भी क्या हो जाएगा? त्रिघाती। ये भी 2 चाहे नहीं 2, त्रिघाती बहुपद कहलाएगा। घात जितना रहेगा घात के नाम से जाना जाता है। घात मतलब पावर है, पावर जो रहेगा उसी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देख लो इसमें। किसी बहुपद की घात कितना होती है? किसी बहुपद की घात कुछ भी हो सकता है। हाँ, किसी बहुपद की घात होती है, भिन्न में होता है, भिन्न में भी हो सकता है, पूर्ण संख्या में भी हो सकता है। ठीक है, ऋण पूर्णांक में भी घात करा बहुपद की घात होती है। पूर्ण संख्या दे दो, ऑप्शन नंबर सी दिया है। कभी कभी घात में 2/3 और कर देते हैं, 1/2 भी कर देते हैं, नहीं कर देते हैं वही ना। इसलिए क्या दिया ऑप्शन नंबर सी? सी ही देगा ऑप्शन के हिसाब से। पूर्ण संख्या सी ही देवे करेगा, पूर्ण संख्या। ठीक है, ध्यान दिए रहो। किसी बहुपद की घात होती है क्या है? एक पूर्ण संख्या, मतलब क्या? कंप्लीट नंबर। दशमलव फशमलव में कुछ नहीं, बट्टा पट्टा में कुछ नहीं। ठीक है, 3 है तो 3, 2 है तो 2, 4 है तो 4, 5 है तो 5। ये हुआ पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या मतलब उसमें ना ही तनको सा कम ना ही तनको सा ज्यादा, कंप्लीट नंबर होते हैं, होल नंबर। ठीक है, अगला देखो। px का मान दिया हुआ है, p1 का मान पूछ रहा है। देखो कल भी बताए थे ना क्वेश्चन, कल भी बताए थे। देखो यहाँ पर x² ये दिया हुआ, px का मान हमको दिया हुआ कितना? देखो x² प्लस 5x और माइनस का 12 और करा जब x का मान 1 है तो इसका वैल्यू क्या हो? जल्दी निकाल के बताओ। -6 कितना? पीछे वाला मुझे तक आ रहा है, उधर नहीं बुझाता है। अब किताब लेके रिवाइज का क्या घर पर है? किताब लेके काहे ना पढ़ा घर पर? आए इतिहास पकड़ बढ़िया से हम नहीं पर। रुको देखो ना, इस पर 1 का मान रख के निकालना है। कितना आया आंसर? देखो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 और 5 कम 5 और माइनस का 12, 5 है 6 माइनस 12 कितना आ जाएगा? माइनस का 6 उत्तर। कैसे बता दिए? चलो मुंडी बुक आ गया पूरा। अगला क्वेश्चन देखो। निम्नलिखित कौन बहुपद नहीं है? फिर वही बात है। देखो x बट्टा में हो कहीं पर है, x बट्टा में काट हटा दो उसको, x बट्टा में नहीं होना चाहिए। देखो px बराबर दिया qx प्लस gx, तो करा कि का घात दिया हुआ कितना? 7 और gx का घात दे रखा है 3। पूछ लो px बट्टा gx तो 3 समान 7 इस पर 3 ऊपर जाएगा तो घटेगा भाग। संडे को पूरा टेस्ट सेट देंगे। ठीक है, पूरा सेट ऑब्जेक्टिव के साथ। ठीक है, कम से कम 50 ऑब्जेक्टिव रहेगा और सब्जेक्टिव साइज। अकारा है px का घात दिया है 7, कितना दिया हुआ है? इसका घात दिया हुआ है 7। पानी खाता नहीं। इसका घात 7 है। ठीक है, और इसका घात और gx का घात दिया है 3। ये कितना है? gx का घात 7। बात तब कितना हो जाएगा? 4 उत्तर। यहाँ 7 है तो पावर क्या होता है? जुटता है। अगर मान लो पूछे यहाँ x पावर अगर 7 है और यहाँ दे दिया x पावर 3 है तो कितना x पावर देख के 7 पड़ेगा? 4 देख तब ना 5 पावर क्या होता है? जुटता है। कितना हो जाएगा?
आप हो गया ऑब्जेक्टिव खत्म, ऑब्जेक्टिव खत्म। करा इतना का बहुपद बताइए, कौन बहुपद है ये? पावर 2 है ना। घात क्या कर रहा है? घात देखना है। अब बट्टा में देख लेना एक्स है कि नहीं है। बट्टा में अगर एक्स है तो द्विघात बहुपद होगा ही नहीं, ठीक है। बट्टा में एक्स नहीं होना चाहिए, ठीक है। बट्टा में अगर एक्स है बराबर में 0 दिया हुआ है तो हल करने के बाद हो सकता है, तो चेक करना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, द्विघात बहुपद है क्या ये? द्विघात, घात 2 है तो द्विघात बहुपद। अब देखो 2 नंबर में चार चर वाले बहुपद क्या कहलाएगा? चौघाती बहुपद। चार चर वाला बहुपद क्या कहेंगे? चार पदी बहुपद कहेंगे। चार चर है, चार घात में, चार चर है। जैसे अगर एक वेरिएबल है तो एक चर वाला समीकरण, 2 चर है तो 2 चर वाला समीकरण, और 4 चर है तो 4 चर वाला समीकरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? 4 चर वाला समीकरण। चतुर्घात बहुपद। घात की बात नहीं कर रहा, चर की बात कर रहा है। 4 चर वाले यानी 4 घात वाले यहाँ पर होगा तब, ठीक है। 4 घात वाला कर लो यहाँ पर, 4 चर नहीं करो, ठीक है। उसको काट घात कर लो। 4 घात वाले बहुपद क्या कहते हैं? चौघाती बहुपद, ठीक है। चतुर्घाती बहुपद, ठीक है। यहाँ पर 4 चर लिखा है, 4 घात लिखना चाहिए था, ठीक है। 4 घात वाले बहुपद, चर जो लिखा हुआ है ना, चर जो लिखा है, चर को घात कर दो, ठीक है। 4 घात वाले बहुपद क्या कहते हैं? चौघाती बहुपद या चतुर्घाती बहुपद, ठीक है। आवाज 2.2 में फिर ऑब्जेक्टिव स्टार्ट हो रहा है। कह रहा द्विघात बहुपद इतना शून्य क्या होगा? इतना का शून्य क्या होगा? हमको दिखाई दे रहा है प्लस क्या हो रहा है? देखो तो 2.2 का पहला वाला √3 प्लस माइनस √3 दोनों आएगा, ठीक है। प्लस माइनस √3 दोनों आएगा। कैसे मालूम है ना? इसको बराबर 0 करेंगे, शून्य पूछ रहा है, बराबर क्या करेंगे? 0, 3 को भेजेंगे उस तरफ, इधर बचेगा x स्क्वायर बराबर 3, स्क्वायर उतारेंगे क्या चलेगा था? रूट चलेगा, रूट चलेगा तो प्लस माइनस दोनों में आएगा, तो प्लस √3 और माइनस √3 दोनों उत्तर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। करा x स्क्वायर प्लस bx प्लस c। करा a बराबर 0 नहीं है। a का मान क्या है? a का मान कुछ भी हो सकता है, लेकिन a का मान 0 नहीं है। a तो द्विघात बहुपद क्या होगा? चेक करना पड़ेगा। किसका शून्य 6 आ रहा है? ऑप्शन दिया 4 को, इसका शून्य निकालो ऑप्शन नंबर 4 नंबर में, और देखो जो किसका बहुपद, किसका शून्य जैसे 2 और 6 आ रहा है। मिला कि नहीं मिला? हमको तो मिल गया। किसका शून्य? 12x स्क्वायर सी का सी 6 दूना 12, 6 2 8। हमको तो लग रहा है कि ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। देखो ना, जोड़ने या घटाने में -8 पड़ना चाहिए, -8 तो -2 -6 कितना हो गया? -8 6 दूना 12 पूरा है सर, हो गया। तो माइनस है तो क्या करेंगे? 3 को बदलेंगे, -6 -2 है तो माइनस को भेजेंगे उस तरफ, क्या हो जाएगा? +6, और -2 को भेजेंगे उस तरफ, क्या हो जाएगा? +2, +6 +2 आया, यानी ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अगला आ जाओ। करा द्विघात बहुपद y स्क्वायर प्लस 16y प्लस 55 के शून्य क्या है? शून्य निकालना पड़ेगा, देखना पड़ेगा शून्य हमारा ऋणात्मक आ रहा है कि धनात्मक आ रहा है, कि ऋणात्मक धनात्मक दोनों आ रहा है, अल्फा बीटा में, यानी कि इसका शून्य निकालना है। दोनों खंड करके निकालो, चाहे लेकिन द्विघात बहुपद से निकालो, लेकिन द्विघात बहुपद बड़ा लंबा चौड़ा हो जाता है। ऑब्जेक्टिव के लिए द्विघात बहुपद निकालने जाएंगे बहुत टाइम लग जाएगा, नहीं डायरेक्ट ऑप्शन लग के चेक कर लेते हैं, ठीक है। कि कह रहा है कि इसका शून्य जो है धनात्मक है कि ऋणात्मक है, कि धनात्मक ऋणात्मक दोनों है, कि इनमें से कोई नहीं है। ऐसे ऑप्शन दिया हुआ है कि समान है, क्या है? बराबर है दोनों। दिया हुआ y स्क्वायर प्लस 16y प्लस 16y प्लस 55 के दोनों ऋणात्मक आ रहा है। देखो यहाँ पे 16 है, 11 5 55, 11 5 16। देखो इन दोनों को गुना करने पर 55 y स्क्वायर पूरा है। देखो तो 11 5 55, इसको तोड़ेंगे तो 11 5 55, लेकिन 11 5 16 दोनों क्या है? प्लस में, दोनों क्या है? प्लस में। भेज देंगे उस तरफ, क्या आ जाएगा? माइनस में। बट्टा में x पर गुना, कुछ नहीं तो 1, कुछ नहीं तो 1 तो है ना। -11 -5 इसका शून्य हो गया, -5 और -11 इसका शून्य हो गया। क्या गया? दोनों क्या हो गया? दोनों मूल इसका हो गया, दोनों शून्य ऋणात्मक आ गया। क्या आ गया? ऋणात्मक। नहीं कुछ आता। 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस का के क्या शून्य के एक दूसरे का व्युत्क्रम है। शून्य क्या है? एक दूसरे का व्युत्क्रम है, तो के का मान निकालिए।
की का मान निकालना है, जल्दी करो तो। क्वेश्चन था बनाने वाला इसलिए हम दे दिए, तब तक बात रुक। नहीं सर, आप पहले ये बता दीजिए। देखो तो कह रहा है कि इसका जो मूल है एक दूसरे का व्युत्क्रम है। नहीं, अगर मान लेते हैं कि इसका एगो मूल अल्फा, एगो मूल क्या है बीटा है, तो ये मान लो कि अगर इसको एक मान लेते हैं, ठीक है, तो इसका क्या होगा, एक का उल्टा, एक का उल्टा एक। देखते हैं उत्तर आता है। तो यहाँ पर हम इसका निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, माइनस अल्फा इंटू बीटा। हमको चाहिए सी ना, सी चाहिए ना, तो अल्फा इंटू बीटा निकालो। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी बट्टा ए। अल्फा इंटू कितना हो गया एक, कितना हो गया अल्फा एक बीटा भी एक, सी हो गया के, ए का मान हो गया 2। बाय क्रॉस गुना करो, एक बराबर के बट्टा 2, के कम के 2 कम 2। माइनस में है। हाँ माइनस में है। अच्छा यही सी का मान है माइनस में दिया हुआ, सी माइनस में है, सी बट्टा ये होता है ना, सी का मान है माइनस का के, कितना है माइनस का के, क्या हो जाएगा माइनस के, यानी कि माइनस के बराबर 2 या के बराबर क्या हो जाएगा माइनस 2। कुछ है तो ऑब्जेक्ट पे कितना करता रहेगा। बोला एक दूसरे का व्युत्क्रम है। अगर मान लो कि यहाँ पर अगर हम कुछ और ही, अगर मान लो कि 100 अगर मान लेते हैं, यहाँ क्या करते हैं, यहाँ देखो कह रहा है कि अल्फा का मान अगर हम मान लो एक्स नहीं मान लो, चलो मान लेते हैं कि पी है, क्या है पी है। अब बीटा क्या हो जाएगा, इसका व्युत्क्रम। कहा क्या कि एक दूसरे का व्युत्क्रम है, एक मूल दूसरे मूल का क्या है व्युत्क्रम, मतलब क्या उल्टा है, यानी कि 1 बट्टा अल्फा होगा बीटा, बीटा क्या होगा 1 बट्टा अल्फा, 1 बट्टा क्या अल्फा का कितना है पी, 1 बट्टा पी। हमको निकालना है सी ना, क्या है ए बी सी, क्या निकालना है सी। सी किस में आता है अल्फा इंटू बीटा, किस में आता है अल्फा इंटू बीटा का, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी बट्टा ए, सी बट्टा ए। अल्फा का मान हो गया पी और बीटा का मान कितना होगा 1 बट्टा पी। ये गुना में है, क्या ये गुना में। सी का मान माइनस का के बट्टा में 1, ए का मान कितना 2, देखो पी का फिर कितना आएगा, कट कितना आएगा 1 बराबर माइनस के बट्टा में 2। बाय क्रॉस गुना करो, के कम के माइनस का के बराबर 2 कम 2, ये बात कहाँ जाएगा इधर, बात खत्म हो गया उत्तर। जैसे मर्जी वैसे बना लो सर बताइए। और प्लस बीटा स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पता है नहीं पता है। अगर मान लो कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर याद है तुम लोग को, क्या होता है बोलो तो, ए स्क्वायर प्लस 2ab। अगर इसको हम यहीं पर रख लेते हैं, इसको भेज देते हैं इधर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको ले आते इधर तो माइनस 2ab बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए की जगह कुछ भी रहे, बी की जगह कुछ भी रहे, इसका फर्क पड़ता है। वहाँ अल्फा और बीटा किया, क्या किया है अल्फा और बीटा किया है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसी का मान निकालना है हमको। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है बी बट्टा ए, क्या होता है अल्फा प्लस बीटा होता है बी बट्टा ए, यानी बी बट्टा ए का माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर। माइनस प्लस होने वाला इसीलिए हमको ध्यान से हटा दिए उसको, क्योंकि स्क्वायर है ना तो माइनस प्लस हो जाएगा। अब माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी बट्टा ए, सी बट्टा सी का मान कितना है इसमें, सी का मान है यहाँ, सी का मान सी ए है, सी का मान क्या है सी का मान सी ए है। तो अल्फा इंटू सी बट्टा ए इंटू सी बट्टा ए अब बराबर वही अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यही ना। अब देखो माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा ना, और ये बी स्क्वायर होगा अब बट्टा में ए स्क्वायर और माइनस 2c अब बट्टा में ए। यहाँ पर स्क्वायर कहाँ से आएगा, स्क्वायर इसका है, इसका थोड़ी स्क्वायर है। अब बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसको क्या करो अब इनका जोड़ आता है कर लो, कितना होगा एलसीएम बोलो तो, ए स्क्वायर होगा एलसीएम। देख के बोल रही है, ये देखो ए गुना ए है कितना है ए स्क्वायर लिए लॉस हो, तो इसमें तो ए आइए ना किया, इसमें ए
ए स्क्वायर देखो ए से कट रहा है, कितना आ रहा है, ए बच रहा है, नहीं ए स्क्वायर हमारा क्या हो गया, लॉसा हो गया। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर भाग करेंगे कितना आएगा, एक आएगा, और एक को बी से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। और माइनस ए स्क्वायर को ए से भाग करेंगे कितना आएगा, ए बचेगा, और ए को 2 से गुना करेंगे क्या होगा, 2ca या 2ac लिखो या ca लिखो, एक ही बात है। अब बराबर वही अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर। इतने पे आंसर दिया है, कितना पे आंसर दिया, कितना पे आंसर दिया, इतना पे दिया आंसर। इसी को चाहो तो सीधा करके लिख दो, इसी को सीधा करके लिख दो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर माइनस 2ac। 2ac लिखा है, सी लिखा है, एसी लिखा है, एसी लिखा है, पहले एसी कर लेते कोई दिक्कत नहीं, सी भी कर देंगे तो दिक्कत नहीं है, बट्टा में ए स्क्वायर आंसर। कुछ भारी थोड़ी है। अच्छा इसी में निकाल लिया ना, इसी में तुम लोग क्या करो, यहाँ पर हम देते हैं क्या, यहाँ पर हम तुमको देते हैं, तो इसका सवाल उत्तर न हो गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है, इसका मान निकालना है। इसी में इस सवाल सेम है, इसी में थोड़ा सा चेंज हम कर देते हैं, देखते तुम लोग हल कर पाती है कि नहीं। इसी में हम कर देते हैं कितना, अल्फा बट्टा बी, बीटा बट्टा अल्फा। अब निकाल के बताओ इसका मान, चलो उसको उतार लो पहले, लेकिन उसके बाद इसका मान निकाल के बताओ, हो जाएगा ना। हो हमारा मर्जी होगा तो यहाँ माइनस कर देंगे, लेकिन चलो माइनस से करते प्लस से बढ़ा लेते हैं। देखो इसका मान हम निकालेंगे कैसे, निकाली नहीं है, इसका लॉस ले लो पहले, इसका ले लो लॉस बराबर इम्प्लाइज नहीं बराबर, देखो अल्फा इंटू बीटा दोनों होगा लॉस, अल्फा इंटू बीटा होगा लॉस, तो बीटा से भाग करेंगे क्या बचेगा अल्फा। और वैसे देखो दोनों का जब गुणनफल लॉसों में हो, दोनों का क्या हो, दोनों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा जब लॉसों में हो, तो इसको अल्फा स्क्वायर, इसको ऐसे गुना करो, इसको ऐसे गुना कर दो। कब, जब दोनों का गुणनफल कहाँ हो, लॉसों में हो, तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, हो गया ना काम खत्म। देखो यहाँ पे इसको अब क्या लिख सकते हैं, अभी तक बताएं, अभी तुरंत बताएं ना, इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, अब बट्टा में अल्फा इंटू बीटा। अब मान रख के क्या करना है, हल करना है, कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा क्या, बी बट्टा ए यानी माइनस बी बट्टा ए, इसका होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा सी बट्टा ए, सी बट्टा में ए इंटू सी बट्टा ए, इसके बट्टा में आ जाओ, अल्फा इंटू बीटा क्या हो गया, सी बट्टा ए। अब इसको देखो ये हो जाएगा बी स्क्वायर क्या हो गया, बट्टा में ए स्क्वायर, माइनस है, माइनस पावर में स्क्वायर है, जब माइनस हो पावर में सम संख्या हो तो क्या होता है, प्लस हो जाता है वो, ठीक है। अब माइनस 2 सी बट्टा ए, बट्टा में क्या, सी बट्टा ए। यहाँ देखो अब इसका लॉस कितना होगा बोलो तो, ए स्क्वायर लॉस हो जाएगा, ए स्क्वायर से स्क्वायर भाग करेंगे कट कितना आ जाएगा, एक को 20 बना करेंगे क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ए को इससे भाग करेंगे क्या हो जाएगा, ए को आएगा ना, इससे भाग करेंगे तो ए को ऐसे लगाना पड़ेगा, एक ऐसे लगेगा तो एक आएगा तो 2c होगा, या 2ac लिखो या 2ca लिखो। अब बट्टा में सी बट्टा, आप क्या, आप तो हो गया उत्तर। अब पलटी मार दो, क्या करो, बी स्क्वायर माइनस 2ac, अब बट्टा में ए स्क्वायर, इसको पलटी मारेंगे, ये देखो इसके पूरा में जाएगा, ऊपर में ए नीचे में सी, ठीक है ना, पलटी मारेंगे तो आप देखो ए को ऐसे को कट जाएगा, नहीं कटेगा, नीचे में क्या बचा ए सी, बी स्क्वायर माइनस 2ac, नहीं यार बट्टा में क्या बचा ए सी, क्या बच गया ए सी। चाहो तो तुमसे अलग अलग भी करवा सकता है, चाहे तो अलग अलग करवा सकते, छोड़ देते हैं उत्तर इतना ही पे उत्तर, यानी कि अल्फा बट्टा बीटा प्लस बीटा बट्टा अल्फा बराबर हो गया बी स्क्वायर माइनस 2ac बट्टा में ए सी, हो गया उत्तर, हो गया। देखो 6x स्क्वायर, अब माइनस 7x को पहले कर दो, माइनस 3 के बाद में कर दो, निकाल दो 0। देखो यहाँ देखो आंसर आ रहा है 6 तरीके 18, 6 तरीके 18, आई माइनस 7 ना, माइनस 9 प्लस 2 करते तो कोई दिक्कत, तो चिन्ह बदल देते हैं, चिन्ह क्या करते हैं
ये प्लस है तो माइनस, अब माइनस है तो ये प्लस बटा में ये 6, ये 6 3 दूना 6 और 3 तिया 9, 3/2 कितना आ गया प्लस 3/2 आई 2 तिया 6 माइनस 1/3 उत्तर लो 3/2 1/4। लेकिन तुमको गुणनखंड करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ द्वित्रियम ना है, द्वित्रियम दिया है तो तुमको जब सब्जेक्टिव में पूछे तो ऐसे डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव वाला मेथड बता दीजिए, ऑब्जेक्टिव से डायरेक्ट कैसे लगाएंगे, तोड़ेंगे फटाक से चिन्ह बदलेंगे, बट्टा में x² गुणांक डाल काट के उत्तर लिख देंगे, आंसर रंग देंगे। ऐसा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछता है, यहाँ दे दिया द्वित्रियम में लेकिन पूछता नहीं द्वित्रियम, बेसी 2 नंबर पूछेगा, बेसी 2 नंबर में। अगला क्वेश्चन देखो, करा कि यदि अल्फा बीटा किसी द्विघात बहुपद इतना के मूल है, देखो वही सवाल अभी तक बताए ना, कल ही बताए हैं। इसमें अल्फा बीटा है, क्या है इसमें ए बी सी है, इसमें ए बी सी का मान दिया हुआ है, सेम सवाल है, रख के सॉल्व कर लेगा। चलो करो जल्दी 4 नंबर जल्दी सॉल्व करो, 4 नंबर जल्दी सॉल्व करो, 4 नंबर जल्दी। 4x² माइनस 4x प्लस 1, 4x², यहाँ पर 4 कर दिया, एक मान क्या कर दिया है 4 कर दिया, 4x² माइनस 4x, यहाँ पर माइनस कर दिया, यहाँ 4 कर दिया, माइनस 4x प्लस 1, यहाँ सी का मान 1 कर दिया, सी का मान 1 कर दिया है। तो क्या पूछा अल्फा बट्टा बीटा, अल्फा बीटा बीटा बट्टा अल्फा, लो सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, सिर्फ ए बी सी का मान दे दिया। देखो डायरेक्ट देखो यहाँ पर भी रखेंगे, बी का मान कितना -4, बी का मान कितना -4, तो -4 यहाँ पर रख के करेंगे तो ही कराएगा। देखो बी बट्टा ए बी बट्टा ए का होल स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा सी बट्टा ए, अब बट्टा में अल्फा इंटू बीटा सी बट्टा ए। ये देखो ए का मान है, ये हमारा बी का मान है, ये हमारा सी का मान है, यही ना ए बी सी की जगह पर हम मान रख दो। बी का मान कितना 4, बी का मान -4, एगो माइनस ये से क्या हो गया प्लस, नहीं बी यहाँ माइनस में एगो माइनस में है, बी का मान क्या है ए का मान हो गया 4, बी का मान हो गया -4 और सी का मान क्या हो गया प्लस का 1, क्या हो गया प्लस का 1 हो गया। तब बी का मान एगो माइनस नहीं आएगा, माइनस क्या होगा माइनस प्लस, वैसे भी स्क्वायर है प्लस कर ही देगा उसको। 4 बट्टा ए का मान 1 इसका स्क्वायर, ए का मान 1 है, -2 सी का मान 1, ए का मान 4 बट्टा में सी का मान 1, ए का मान 4। लो और इसको हल करेंगे उत्तर आ जाएगा। 4 का स्क्वायर 4 चौका 16 बट्टा 1, यहाँ काट दो 2 दूना 4, 1 बट्टा 2, क्या दिक्कत है सर -4 बटा 1 का 1 होगा, क्या चीज वहाँ लिखिए 4 बटा 1 4 नहीं, सी बट्टा ए हुआ तो ए का मान 4 नहीं हुआ, वहाँ पे ना 4 यहाँ पे सी बट्टा माइनस बी बट्टा ए का मान 6, हाँ बी का मान 4 है, बी बट्टा ए का मान 4 है, हाँ ठीक है। 4 कट कितना आ गया 1 आ गया, कितना आ गया कट के आ गया 1, नीचे में 1 बट्टा 4, इसके बट्टा को 1 करके भिन्न का जोड़ कर लो तो 2 माइनस 1 बट्टा 2 बट्टा 1 बट्टा 4 होगा, 1 बट्टा 2 के बट्टा में 1 बट्टा 4, पलटी मारेंगे तो 1 बट्टा 2 गुना 4 बट्टा 1 होगा, 4 है 2 गुना 4 2 कटेगा, कितना उत्तर आएगा 2। बहुत भारी थोड़ी है, चलो आज के लिए इतना ही पर रखते हैं।